हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए गाइस, जो आज मेरी वीडियो जो होने वाली है वो थोड़ी सी कॉमेडी से हट करके होने वाली है। वैसे मैं ऐसी वीडियो बनाना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो है बनानी पड़ रही है। आज मैं बात करूंगी कल की लाइव को लेकर के। उसमें बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन है और बहुत सारे लोगों की जो है वो मुझसे नाराजगी भी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप जो है बहस नहीं की। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि आप उनसे ज़्यादा सवाल क्यों नहीं करी। कुछ लोगों को मुझसे ये भी क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं कि ये पूरा लाइव के बारे में आप बताइए कि ये लाइव का सारांश क्या निकलता है, मतलब निष्कर्ष क्या है। तो चलिए मैं एक एक बातें आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले मैं ये मुद्दे को शुरू से आपसे आपको सुनाती हूँ। शुरू से यहाँ पे जो आज जिसको क्लीन चिट दिलवाने के लिए सब लोग पड़े हुए हैं कि भैया मेरी बहन ने कुछ नहीं किया, या कुछ क्रिएटर ये बोल रहे हैं कि नहीं फलानी ने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, तो मैं बता दूं, हाँ भैया उसने कुछ नहीं किया। सारा कुछ तो किरा करा जनता का है ना। सब कुछ तो जनता कर रही है, सब कुछ तो ऑडियंस की है ना। ना इसमें लेंडा ने कुछ किया है, ना ही लेंडी ने कुछ किया है। इन दोनों ने कुछ नहीं किया है गाइस। जो ये सब तो ऑडियंस ने किया है। ऑडियंस ही ये सब चीजें कर रही है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये सब दूध मलाई के धुले हुए हैं। और इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। ये पूरी तरीके से साफ सुथरे हैं, पूरे स्वर्ग में जाने लायक हैं, क्योंकि इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। ऑडियंस, आप लोगों ने ये सारी चीजें की है। आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं कि जगह जीजी कह रही हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई अपराध नहीं किया है। और लिंडा कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है। बड़ाइन कह रही है कि हाय मेरे साथ अत्याचार हुआ है। मतलब सब लोग यहाँ पे दुखियारी हैं। तो गाइस, जो मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोग जो है काहे के लिए इतना पाप किए हैं, क्योंकि ये लोग पाप तो किए नहीं है। तो सब जनता ही पाप की है ना। तो जनता, आप लोग काहे इतना पाप करते हैं। इन हमारे जो है त्रिदेव जो है, हमारे धरती के त्रिदेव, असली वाले से नहीं, धरती के जो त्रिदेव हैं, एक तो हमारे देवता और दो उनकी देवियां, वो लोग कोई पाप नहीं किए हैं। वो लोग एकदम दूध के धुले हुए हैं। और आप लोग भी मान लीजिए कि इन तीनों से धन्य और इन तीनों से पुण्यात्मा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और आप लोग अपने भी घर परिवार वालों को, अपने रिश्तेदार वालों को बताएं कि आप लोग गलत गलत देवी देवता को पूज रहे हैं। असली देवी देवता तो ये लोग हैं, इनको पूजिए। एक हमारी जगत जननी, एक हमारी बौड़ाहिन भौजी, और एक हमारा वो बौड़ाहा भाई। उन तीनों को पूजिए, क्योंकि इन तीनों को पूजने से घर में बरकत आएगी। इन तीनों को पूजने से घर में लक्ष्मी का वास होगा, सुख समृद्धि मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है। आप लोग शंकर भगवान की पूजा करते हैं, छोड़ दीजिए। आप लोग लेंडा की पूजा कीजिए। आप लोग काली माता की पूजा करते हैं, छोड़ दीजिए। जगत जननी की पूजा करिए। आप लोग जो है थावे वाली मैया की पूजा करते हैं, या फिर किसी भी देवी की पूजा करते हैं, छोड़ दीजिए। वो लोग आपको कुछ नहीं करेंगे। वो लोग तो आपको सही मार्गदर्शन दे ही नहीं रहे हैं। अगर आपके घर में रामायण है, तो रामायण से ज्यादा जो है आप लोगों को यूट्यूब पर जो चालीसा चल रही है उसको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। और रामायण को काहे के लिए पढ़ रहे हैं जी आप लोग। रामायण में कुछ भी नहीं है। ठीक है। रामायण तो हमें गलत संदेश दे रहा है ना। रामायण तो हमें कोई संदेश सही दे ही नहीं रहा है। असली संदेश तो हमें ये लोग दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो घोषित करने पे तुले हुए हैं ना कि भैया हम जो कहानी लिख रहे हैं उस पे आप लोग विश्वास करिए। ठीक है। हम लोगों की कहानी और हम लोगों को का जो ग्रंथ है ना, वो सब ग्रंथों से ऊपर है। ये लोग यही कह रहे हैं ना, क्योंकि ये लोग अपने आप को कलयुग का देवी देवता घोषित करना चाहते हैं। मिलियन में सब्सक्राइबर लेकर के बैठे हैं, तो ये लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं, देवी देवता। ना ही किसी के सवालों के जवाब, ना ही किसी के कुछ नहीं, बस अपनी घोषणा सुना देना है। चलिए अब इनकी कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं। आप लोग मान गए कि इन लोगों की कोई गलती नहीं है, तो आज से मत कहिएगा कि इन लोगों की गलती है। सब गलती ऑडियंस की है। ठीक है गाइस। जो तो आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग थोड़ा थोड़ा चंदा हमें दें। 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, जितनी आपकी क्षमता हो, बैंक से लोन लेकर के हमें चंदा दें। हम मंदिर बनवाना चाहते हैं, एक मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं, और इसमें एक देवता को बैठा करके, इन दोनों देवियों को जो है उनके साइड साइड में लगा करके हम सब ऐसे पूजा करेंगे, ऐसे नतमस्तक होंगे। रोज सब सुबह शाम आरती होगी गाइस। जो और भोग लगेंगे,
प्रसाद बटेगा, भंडारा हुआ करेगा और इनकी चालीसा हुआ करेगी और इनके जीवन की कहानियों को एक ग्रंथ के रूप में पिरोया जाएगा। लिखने वाली मैं हूँ, क्योंकि मैं लिखती अच्छा हूँ, तो मैं उनकी लिखूंगी, प्रिंट करवाऊंगी। वो सारे ग्रंथ शास्त्र हम लोग पढ़ेंगे जो इनकी जिंदगी से निकले हुए होंगे, जो इनकी गालियां होंगी, जो आज तक ये लोग MCBC की यूट्यूब पर गालियां दिए हैं, वो सारी गालियां जो है मंत्र होंगी। आप सब लोगों को भर्राटा वो मंत्र याद कर लेना है और उसी मंत्र को याद कर करके इनकी माला जपनी है। और माला किसकी होगी? माला जिसकी भी मर्जी होगी उसकी माला आप लोग बना लीजिएगा और मंत्र जपिएगा इनकी गालियों का। और जो ये अपने शब्द निकालते हैं ना, वो शब्द जो है एकदम ज्ञान समझ लीजिएगा। जैसे हमारे प्रभु ने गीता का ज्ञान दिया है ना, वैसे ये कलयुग के देवी देवता जो हैं, इन्होंने जो ज्ञान दिया है ना, उसको अपने जीवन में धारण करिएगा। अपने परिवार में भाई से रिश्ता बनाइएगा, बहन से रिश्ता बनाइएगा, सबसे एक दूसरे से बच्चे पैदा कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई रिश्ता मायने नहीं रखता है। भैया से आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, भाभी को जो है आप अपने पापा के साथ रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी समझ में आए सब उल्टा सीधा कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देवी देवता बदल गए हैं, मंदिर अब बदल गए हैं। अब ये सब लोग यही घोषित करना चाहते कि हम लोगों से कोई पाप नहीं हुआ है गाइजों, हम लोग यूट्यूब के देवी देवता हैं। तो हम लोग काहे के लिए पीछे हटे? ठीक है, इतना जब हम लोग समर्पण कर ही दिए हैं तो हम लोग थोड़ा और समर्पण कर देते हैं। थोड़ा चंदा वंदा इकट्ठा करिए, मुझे दीजिए, मैं मंदिर का निर्माण करवाऊंगी और ये तीनों देवी देवताओं को वहां पे बिठाऊंगी। ठीक है गाइजो, तो ये आप लोगों को करना है। आप लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटिएगा। खास तौर पे मैं अपनी ऑडियंस से गुजारिश करूंगी कि ऑडियंस, आप 352 रुपये का रिचार्ज कराते हैं इन लोगों की वीडियो देखने के लिए, तो उसी में से कुछ पैसे बचा करके मुझे दीजिएगा। मुझे इनके लिए मंदिर का निर्माण करवाना है, क्योंकि ऐसे देवी देवता जो है हाथ से जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम तो आज से इन लोगों को अपना देवी देवता मान लिए हैं, अपना इष्ट मान लिए हैं और आज से हम इन्हीं की पूजा किया करेंगे। हम अगरबत्ती धूपबत्ती सब चीज़ जो है इन्हीं को दिखाया करेंगे, इन्हीं को जो है सवेरे पूजा करेंगे और इन्हीं के नाम का मंत्र जप करेंगे। और इनकी जो गालियाँ हैं वो हम पूरी तरीके से जो है मंत्र के रूप में याद कर लेंगे। ठीक है गाइस, जो अब आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं वीडियो को लेकर के। कल जो है लाइव में बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसमें हमने जो सवाल 2-4 पूछे थे उसका तो हमें जवाब मिला ही नहीं। जब जवाब नहीं मिला और मुझे लगा कि सारी चीज़ें जो है ऐसे लीपा पोती हो रही हैं, तो मैंने अपने आप को साइलेंट कर लिया। दूसरी बात यह है कि मैं कभी जाना कहीं पसंद नहीं करती हूँ, कभी भी पसंद नहीं करती हूँ। मुझे मेरे ही ऑडियंस ने फोर्स किया कि दीदी चलो, दीदी चलो, दीदी चलो। नहीं तो मुझे आज तक मेरा रिकॉर्ड है, देख लीजिए कि मैं कभी भी कहीं पे भी नहीं गई हूँ। मेरा ये फर्स्ट और आखिरी ऐसा होगा जब मैं किसी के गोले पे गई होंगी एज ए पैनल। ठीक है, मैसेज मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे 2-4 दोस्त ऐसे हैं जो मेरी पुरानी दोस्त हैं, तो मैं उनके चैनल पे जाती रहती हूँ, मैसेज करती रहती हूँ। लेकिन मैंने पैनल जो है अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार जो है वो ज्वाइन किया है और ये मेरे जीवन का बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि हम जिसके लिए लड़ने गए उसकी तो वहाँ पे बात ही नहीं हो रही थी। हम किसके लिए लड़ने गए कि भैया ये सारी रायता क्यों फैला रहे हो, हमें क्या ज़रूरत है, हमें नहीं जानना कमरे में क्या हुआ, हम जान चुके हैं। हमें नहीं जानना किसने गंदी गालियाँ, हमने सब कुछ जान लिया है। जनता ने 25 दिन पहले ही सब कुछ जान लिया, सारी चीज़ें देख ली। ठीक है, अब जनता को क्या न्याय मिलना चाहिए, मेरा ये मकसद है कि मेरी जनता जो है रात के 3-3 बजे, 4-4 बजे, 5-5 बजे जाग रही है, उसके साथ न्याय कब होगा? आज तक मेरे इन सवालों के न जवाब मिले हैं न कभी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब कोई अपने आप को क्लीन चिट देने में लगा हुआ है कि नहीं मेरी बहन ने कोई गलती नहीं की। तो लेंडा का परिवार कह रहा है कि मेरी बहू ने कुछ गलती नहीं की, लेंडा बोल रहा है मैंने कोई गलती नहीं की। उनके परिवार वाले अलग ही उछल कूद मचा रहे हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की। इनके परिवार वाले अलग ही उछल कूद मचा रहे हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की। जब तुम दोनों ने कोई गलती नहीं की तो फिर गलती की किसने? जो सवाल के जवाब मुझे चाहिए थे वो तो मिले ही नहीं। जब ये लोगों को मुझे ये चीज़ जानना ही नहीं है भैया कि तुम लोग क्या हो क्या नहीं हो। मुझे ये जानना है कि तुम लोगों की गंदगी से ऑडियंस को क्या फ़ायदा हो रहा है। पैनल पे पैनल लग रहे हैं, बातों पे बातें हो रही हैं। अगर तुम लोगों की ज़िंदगी में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे मेरे आम जनता की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन होगा?
कोई परिवर्तन होगा। मनीषा नहीं रहती है तो कोई होगा आपकी ज़िंदगी में, लेंडा नहीं रहता है तो कुछ होगा आपकी ज़िंदगी में, या ये जगत जननी नहीं है तो नहीं रहेगी धरती पे तो आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ हो जाएगा, कुछ होगा, कुछ परिवर्तन होगा, नहीं होगा ना। तो फिर जब आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ हो जाता है तो ये सब क्या ठेका लेंगे जो आपको इतनी ह्यूज क्वांटिटी में बिना आपके ये सब कुछ नहीं है, एकदम लगता है। अगर ये सब लगता नहीं होते तो यूट्यूब वाले गोलाब से पहले इनकी ज़िंदगी जा करके देख लीजिए। ना ही कोई इनकी ना ही इनका कोई अस्तित्व है और ना ही इनके कोई कमाने का साधन। इनके पास सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब है, और यूट्यूब पे कौन, अगर इतना तुमको पब्लिक का जो है रिस्पेक्ट नहीं है तो क्या ज़रूरत है अपनी वीडियो पब्लिक में डालने की। अपनी वीडियो तुम्हारी फैमिली में 8-10 लोग हैं ना, उन्हीं के बीच में देख लो। क्या ज़रूरत है पब्लिक का जो है वो व्यूज लेने की, जब तुम्हें पब्लिक के सवालों के जवाब देने ही नहीं है, जब तुम्हें पब्लिक से माफ़ी मांगनी ही नहीं है, तो क्या करने के लिए अपनी वीडियो पब्लिक में डालते हो। प्राइवेट रखो या फिर अपने फैमिली को शेयर करो, 8-10 लोग देख करके खुशी मना लो। पब्लिक का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल बना दिया गया है। जिसको देखिए वो अपने तरीके से है जो है पब्लिक को किक कर रहा है, कभी यहाँ से किक हो रही है पब्लिक, कभी वहां से किक हो रही है पब्लिक, कभी वहां से। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग कब समझेंगे कि इन जैसे लोगों को देखना बंद करो, कब समझेंगे। मुझे इन गवारों से कोई लेना देना नहीं है, कोई मरे कोई बिलाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इन लोगों की जिंदगी से मेरी आम जनता की जिंदगी पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। ये सबके ड्रामा की वजह से मुझे कितने मैसेज ऐसे मिलते हैं जो मुझे बोलते हैं कि दीदी ये सब कब बंद होगा, कब बंद होगा, कब बंद होगा। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि इनकी वीडियो बाइकआउट करिए, इनकी चीज़ें बाइकआउट करिए। जो आपकी ज़िंदगी में कब आप लोग समझेंगे कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ जहर का काम कर रही है तो आप लोग जानबूझ करके जहर क्यों पी रहे हो, क्यों इनकी वीडियो देख रहे हो। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपसे लेना देना। अगर आपकी ज़िंदगी में से किसी आम नागरिक की ज़िंदगी में एक भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो शायद वो मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। मैं 3 महीने पहले भी इसी मुद्दे पे थी कि जागो ग्राहक जागो, जिसको नहीं पता वो जा करके देखिए कि अपनी कीमत पहचानिए। अपने 352 रुपये का जो रिचार्ज कराते हैं उसकी कीमत पहचानिए। जो घंटों घंटों का टाइम लगा करके इनकी वीडियो देखते हैं और यही गंदगी सीखते हैं, तो अपनी टाइम को जो है सही जगह पर वेस्ट करना सीखिए। इनसे हमको इनसे क्या लेना देना है, कौन है ये मेरे। लेकिन मैं आम जनता हूं और मैं आम जनता के लिए ही सोचती हूं। और दूसरी बात ये है कि आम जनता के लिए जब कोई नहीं सोचता है तब मेरा खून खौलता है। इन सब के पास बिना यूट्यूब के कुछ नहीं है, ये सब लगता है नील बटे सन्नाटा है। और उसी जनता को ये लोग इस तरीके से प्रेटेंड कर रहे हैं कि तुमसे माफी क्यों मांगे, तुमसे माफी क्यों मांगे, क्यों। लाखों की जनता में व्यूज ले जा रहे हो तो लाखों की जनता के सामने तुम्हें शर्मिंदा होने में क्या जाता है। इतनी बड़ी बेशर्मी के साथ भी आने में और अकड़ दिखाने में, जैसे जैसे तुम क्या प्रेटेंड करना चाहते हो कि ये जनता की तुम्हारे नज़र में कोई कीमत नहीं है। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा या मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी या मैंने कोई गलती नहीं किया। बुराइन अलग ही कह रही है, नहीं मेरा ये नहीं हो गया, वो अलग ही कह रहा मेरा वो नहीं हो गया। पब्लिक यहाँ पब्लिक सबके चैनल पे जा जाके ऐसे खोज रही है मुंह बहा करके, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो ग्राहकों, ऑडियंस, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस गंदगी से आप अपने आप को खुद बचाइए, क्योंकि हर समय कोई अर्पिता नहीं आएगी आपको अवेयर करने के लिए। मेरा लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि अपनी कीमत पहचानिए। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जब कोई काम नहीं करेंगे तो समझ जाइए कि आपको कोई आत्मसम्मान दिला नहीं सकता है। मेरा चैनल बनाने का मैं 10 चैनल बना लूंगी, मेरा एक चैनल खत्म 10 चैनल बनेगा, लेकिन मेरी बात जनता तक पहुंचेगी कि मत देखिए इनकी वीडियो, मत कुछ करिए। आपका जहाँ रिस्पेक्ट नहीं वहाँ क्यों जाते हैं। बिन बुलाए जाए नहीं, बिन परोसे खाए नहीं, फिर आप लोग क्यों जाते हैं। आपके अंदर आत्मसम्मान नहीं है, नहीं है आत्मसम्मान, मर चुका है आत्मसम्मान आप लोगों के अंदर का। मैं अगर आपको अपने दरवाजे से रोज भगाऊं कि भाग भाग, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से,
कभी अगर आप लोग मेरे दरवाजे आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके अंदर आत्मसम्मान नहीं है, मर गया है। जिसके अंदर जिगरा है या फिर जिसके अंदर अपनी गरिमा है ना, वो कभी भी किसी के दरवाजे नहीं जाएगा। एक वेश्या जो होती है ना, उसके दरवाजे सभ्य व्यक्ति नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं इसके दरवाजे पे भी जाऊंगा ना तो 4 लोग मेरे बारे में बात करेंगे कि ये वेश्यालय में जाता है, ये वेश्या के घर जाता है। इसीलिए सभ्य इंसान उसके दरवाजे के पास से भी भटकना पसंद नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ अपने कैरेक्टर पे या फिर अपने चरित्र पे दाग लगने की वजह से कि अगर इसके दरवाजे पे मैं भटकूंगा तो लोग बोलेंगे कि मैं भी इसके पास जाता हूँ। उसी तरीके से ये गंदगी में आप लोग क्यों किसी के चैनल पे बार बार जा रहे हो? और अगर जा रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मार दो, क्योंकि मैं यहाँ पे कभी भी इल्लीगल चीज़ों को या गलत चीज़ों को ना प्रमोट करती हूँ, ना मुझे पसंद है। अगर आपके अंदर का आत्मसम्मान मर चुका है, अगर आपको ये गंदगी देखनी इतनी ही पसंद है, तो रिक्वेस्ट है कि चैनल से अनसब्सक्राइब करके जाओ। अगर आपको अपने लिए नहीं जीना है, अपने लिए नहीं सोचना है, इसी गंदगी में पड़े रहना है तो जाओ। जब कोई हमारी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए या फिर हमारी ज़िंदगी के अच्छे के लिए कोई जब नहीं कुछ कर रहा है तो हम लोग क्यों ठेका ले किसी की ज़िंदगी में आगे करने के लिए? उनके घर में सब कुछ डेवलप हो गया। जो भाड़े के घर में 10,000 महीने का किराया देने का जिनकी औकात नहीं थी, वो आपके पैसे से आज अपना लाखों करोड़ों का घर बना चुके हैं। और आपको जिस तरीके से फुटबॉल की तरह लात मार मार करके यहाँ से वहाँ भगाया जा रहा है, फिर भी आप लोग सालों से जो है उनके पीछे पड़े हुए हैं। क्या कमी है आप में? क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? क्या जरूरत है हमें जानने के लिए कि लेंडा लेंडी क्या किए थे? लेंडा लेंडी अगर कुछ भी करें, बच्चा पैदा करें, हमें क्या लेना देना है लेंडा लेंडी से? हमें अपने से लेना देना है कि हम अपना समय कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। मैं हर समय वीडियो क्योंकि मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि आप लोग सावधान रहो, सतर्क रहो। अभी भी कुछ भोले भाले ऑडियंस ऐसी हैं जो कि उनकी वीडियो देखती रहती हैं। उनको कितना भी समझा लो लेकिन वो नहीं समझती। क्यों? क्योंकि वो उनको अपना आइडल मानती हैं। मैं वीडियो उनके लिए बनाती हूँ ताकि मैं उनकी एक एक चीज़ें एक्सपोज कर सकूँ कि जागो ग्राहक जागो। ये सब कुछ नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जागो ग्राहक जागो, अपनी इज्जत लेकर भागो। ठीक है? इनको ऐसा ही वही समझिए कि मैंने वेश्या की कहानी बताई, बस वही समझिए कि भैया ये सब वैसा ही चल रहा है। और अगर इनके दरवाजे हम जाएंगे तो हमारा भी समाज में नाम खराब होगा। ये लोग आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप किसी दिन अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। अपने स्वास्थ्य के साथ गलत कर रहे हो, अपने आत्मसम्मान, अपने परिवार के साथ गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उलूल जुलूल भरी जा रही हैं एज ए वीडियो, एज ए चीज़ों की वजह से। ठीक है गाइजो? तो इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना है, नहीं करना है, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर दिन मैं अपनी जनता को सिखा सकूँ कि इन जैसे लोगों से सावधान रहो, सतर्क रहो, इनके दरवाजे मत जाओ। क्योंकि आप अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, आपका पति आपको इज्जत से कमा करके देता है, मेहनत करता है, जा करके नौकरी करता है, आपको चीज़ें ला करके देता है। अगर आपके घर में 10,000 की भी चीज़ें आ रही है ना तो उसको 10 करोड़ के समान समझो। क्यों? क्योंकि आपका पति उसको मेहनत से कमा करके अपने खून पसीने की कमाई से आपको दे रहा है। इन जैसे भिखारियों के जैसे नहीं कि ये सब कुछ भी आ करके यहाँ पे चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है कर करके, जो जिसको सोफा पे लेटे लेटे कंबल में बहन भाई के रिश्ते का जिसको लिहाज नहीं है, वो आपको क्या दे सकता है? अपने पति की रिस्पेक्ट करो, अपने घर वालों की रिस्पेक्ट करो, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, अपने भाई बहन की रिस्पेक्ट करो, अपने रिश्तेदारों की रिस्पेक्ट करो। वो तुम्हारे ज़िंदगी में ज़्यादा मैटर करते हैं, न कि ये सारे गंदे नंगे पुंगे लोग। ठीक है गाइजो? तो मेरा यही है, मेरा कल की लाइफ से यही सारांश निकलता है कि बी केयरफुल, जागो ग्राहक जागो, अपनी इज्जत लेकर भागो। क्योंकि काजल की कोठरी में जाओगे तो कालिक तुम्हारे ऊपर भी लगेगा, वेश्या के दरवाजे पे जाओगे तो तुम्हें भी वेश्या वृत्ति में शामिल होने के लिए
मजबूर होना पड़ेगा और जनता जनार्दन या फिर समाज हमारा तुमको ये बोलेगा कि तुम भी यही काम करते हो। ठीक है, तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है गाइस। जो इतनी सीरियस मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन कल मैं एकदम से शून्य हो गई थी कि गाइस जो मैं कहाँ आ गई हूँ। सच बता रही हूँ, मेरी जिंदगी का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था वहां पे जाना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मैं इन गवारों के चक्कर में क्यों यहाँ आ गई। ठीक है गाइस, जो मेरी लड़ाई कल भी आपके लिए है, मैं हमेशा आपके लिए लड़ती रहूंगी जब तक मेरे अंदर है। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं कि मैं ऑफलाइन बहुत एक्टिव हूँ और बहुत अच्छे से एक्टिव हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है जब लोग अपनी समस्या मेरे पास लेकर के आते हैं। जब मुझसे कोई ये बोलता है ना, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा मेरा कचहरी में ये काम नहीं हो रहा है, या फिर मेरा ये आधार कार्ड नहीं बन रहा है, या फिर मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा है, मेरा बैंक से पैसा नहीं निकल रहा है, ये चीज़ फंसा है, मेरी मदद करो, तो मैं सबकी मदद इसके लिए रेडी रहती हूँ। मेरा काम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी हूँ जो मैं अपने अपने इलाके की सबके लिए हमेशा सोचती रहती हूँ। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरा गांव तो बहुत डेवलप है, लेकिन मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि आप लोगों की भी मानसिक स्थिति को मैं डेवलप करूँ। अच्छे समय में अच्छे काम में अपना समय व्यस्त करिए, अच्छी चीज़ों में व्यस्त करिए, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करिए, अपने आसपास के लोगों को देखिए कि किसको क्या चीज़ है, इनके चक्कर में क्यों पड़े हैं। अगर आपके पास फालतू समय है, अपने अड़ोसी और पड़ोसियों से बात करिए, उनके पास समय बिताइए। नहीं समय बिता सकते, अपने लिए समय बिताइए। आपका जन्म क्यों हुआ है, आप क्या है, कैसे आप अपनी फैमिली में कुछ चीज़ें, क्या चीज़, किसी से रिश्ता बिगड़ा है उसको सुधारने का प्रयास करिए, ननद से झगड़ा हुआ है उसको सुधारने का प्रयास करिए, फूफा जी से नई लड़ाई हो गई है उससे सुधारने का प्रयास करिए। इनके गवारों के चक्कर में मत पड़िए। क्यों? क्योंकि ये गवार तो यही गवारपन करेंगे चाहे कोई भी हो। आप टेंशन मत लीजिए, पाप का घड़ा जब भरता है ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से फूटता है। अभी कुछ लोगों के पाप का घड़ा नहीं भरा है, और जब भरेगा बहुत बेहतरीन तरीके से फूट जाएगा। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। चीज़ें जो है, बस आपको यही कहना है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी अहमियत समझिए। और मेरा ये पहला और आखिरी गलती था जो मैं कहीं पे चली गई थी, और शायद मैं आज के बाद कभी किसी के चैनल पे आपको जाते हुए नहीं दिखूं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा था कि भैया वहाँ पे तो कोई आप लोगों के लिए तो लड़ ही नहीं रहा है। वहां तो सब लोग अपने लिए लड़ रहे हैं कि हाय तुमको ये दुख हो गया, हाय तुमको वो दुख हो गया, हाय वो ऐसा, हाय वो ऐसा। जनता के साथ न्याय कब होगा? जहां भी जाओ अपने लिए न्याय मांगो। आप लोगों के साथ बहुत गलती हुआ है और बहुत गलत हुआ है, और आप लोग जो है देने वाले हो। आपने सबको सब कुछ दिया, बदले में आपको गालियां मिल रही हैं, बदले में आपको दुत्कार मिलता है, बदले बदले में आपको लोग ब्लॉक मार देते हैं, बदले बदले में आपको जो है चार बातें सुना दी जाती है। तालियां बजाना चाहते हैं हम ऐसे आप लोगों की बदनामी के लिए। ऐसी बदनामी करने के लिए अगर 352 रुपये का रिचार्ज कराते हैं ना, तो मैं तो यही चाहूंगी कि ये पैसा भी आप लोग जब रिचार्ज कराने जाओ तो कहीं नाली पनारा में गिर जाए, ताकि मोबाइल रिचार्ज ही ना हो। ऑनलाइन कराते हो तो सब कुछ खत्म ही हो जाए। सही जगह पे दिमाग लगाओ, सही चीजें सोचो, इनको स्कैन करो, ये सब किस टाइप के हैं। अगर स्कैन नहीं कर पाते हो, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो है, देखो और जागो। अपनी कीमत पहचानो, अच्छी चीजें देखोगे अच्छी चीजें पाओगे, बुरी चीजें देखोगे बुरी चीजें पाओगे। चलिए, यही मेरी जिंदगी का सारांश है और वही मेरी लाइफ का भी सारांश है जो मैं कल लाइव ज्वाइन की थी। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।